नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। G20 सम्मेलन हो रहा है। हमारे घर में बारात आने वाली है, दूर दूर से मेहमान आएंगे, जबरदस्त मंडप सजाया गया है। बारातियों का स्वागत करने के लिए 10-10, 15-15 जगह पे खान पान का इंतजाम किया गया है। दूर दूर से हलवाई बुलाए गए हैं। इस तरह का खाना बनेगा, उस तरह का खाना बनेगा, और मेहमानों के सामने बेइज्जती ना हो जाए इसलिए घर के बच्चे, बूढ़े और मोहल्ले के गरीब परिवारों को उनके घर में बंद कर दिया जाए। ये सब हो रहा है और इस सब पे, ये जो शादी हो रही है, इस पे 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मेरा वीडियो उस खर्चे पर नहीं है क्योंकि इस पे मैं पहले कर चुका हूँ। गरीबों को धक्के मारने पर भी मैं पहले कर चुका हूँ। आज मैं ये समझने की कोशिश करूँगा, ये जो 20 आदमी हैं जो दुनिया को चलाते हैं, दुनिया की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा इनके कंट्रोल में है, ये जनता से क्यों डरते हैं, ये मीडिया से क्यों डरते हैं। और आज इसमें मैं बहुत सारे ऐसे पहलू आपके सामने रखूंगा जिनको देखकर आपको लगेगा कि हम इन्हीं नेताओं के लिए, हम नहीं, ये 20 देश वाले इन्हीं नेताओं के लिए जान दिए पड़े हैं जो अपने लोगों के साथ में ऐसा छुपा छुपा व्यवहार करते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अच्छी अच्छी जानकारियां निकाली हैं, मैं अभी आया। वीडियो की शुरुआत इस वीडियो से करते हैं। इसमें प्रधानमंत्री मोदी पत्रकारों से कुछ कह रहे हैं। पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, फिर इसका मतलब बताता हूं। मैं मीडिया के साथियों से भी विनम्र आग्रह करूंगा कि वे अब हमें समय दें और इस सभागृह से बाहर जाने का कष्ट करें। मोदी जी ने कहा है कि आप लोग अब बाहर जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। वो जिस जगह बैठे थे वहां पे वो इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे, वरना उन्होंने ये कहा था बाहर जाओ, हमको काम करने दो। किससे कहा? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, उन्होंने प्रेस से कहा, मीडिया से कहा। ज़्यादातर जगहों पे जब इस तरह के सम्मेलन होते हैं, शुरू में मीडिया को एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भैया आप फ़ोटो वोटो खींच लो, वीडियो बना लो, जाके अपने टीवी पे दिखाना, और उसके बाद जब हम काम की बात करेंगे तो आप बाहर चलिए। ये ज़्यादातर बातचीत में होता है। इस बार थोड़ा सा लहजा और बोली ऐसी है कि वीडियो आपको सुनाना पड़ गया। तो ये पत्रकार वहाँ जो जाते हैं, देख रहा हूँ कि फेसबुक पे, ट्विटर पे सारे पत्रकार अपना पास G20 का लेके फ़ोटो खिंचा रहे हैं। हम कवरेज के लिए जा रहे हैं, कोई बस में बैठ के फ़ोटो खींच रहा है, कोई खींच रहा है। पत्रकार वहाँ क्यों जा रहे हैं? पत्रकार को वहाँ पे जाना है सूचना लाने के लिए कि वहाँ पर क्या हुआ, क्या बातचीत हो रही है। और जो 2.5 करोड़ रुपए खर्च करके जो कुछ हो रहा है दिल्ली में, वो इसीलिए तो हो रहा है ना। कुछ नेता लोग आएंगे, वो आपस में भाषण देंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे के साथ में विचार विमर्श करेंगे, है ना। तो इन जो 20 देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं, इसके बाद WHO वाले, पता नहीं कौन कौन आ रहा है वहाँ पे, UN वाले भी आ रहे हैं। तो ये लोग जो बैठ के अंदर अंदर बात करेंगे, IMF वाले भी आ रहे हैं, वर्ल्ड बैंक वाले भी आ रहे हैं। तो ये बात किसकी तरफ से कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ये इनके अपने फूफा की जागीर है क्या? नहीं, ये अपने अपने देश की जो जनसंख्या है उसके प्रतिनिधि हैं। अमेरिका के प्रतिनिधि कौन है? बाइडेन। तो इनको लौट के जो ये जो बातें कर रहे हैं, ये किसको बतानी है, किसके लिए कर रहे हैं? जनता के लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जनता ने इनको नौकर रखा है लोकतंत्र में भी। और जिस चीज को आप कहते हो कि लोकतंत्र नहीं है, आज सुबह एक एंकर नहीं बोल रही थी एक चैनल पे, वहां पे भी कम्युनिस्ट पार्टी को उन्हें जवाब देना है। और कम्युनिस्ट पार्टी में जो लोग चुन के आते हैं वो नीचे से चुनाव होकर ही आते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से ही आते हैं, अपने आप नहीं बन जाता कोई। और वहाँ चुनाव ज़्यादा फेयर होता है। जो इस तरह के चुनाव जो लोकतंत्रों में होते हैं, मैनिपुलेशन है, इलेक्शन बॉन्ड है, अनाप शनाप है, उसके मुकाबले वहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव होता है ज़्यादा फेयर होता है। अलग बात है कि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज और उनके बीच में कन्फ्लिक्ट चलता है, एक दूसरे को बताते रहते हैं। बहरहाल जो जा रहा है वहाँ मीडिया बातें करने के लिए,
तो मीडिया का वहां जाने का मकसद क्या है कि जो कुछ बातें हों वो जनता को बताए। दरअसल ये जो नेता लोग वहां जाके 20 बातें कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं वहां जाएंगे एक आम सभा करेंगे, सुनो 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 मैं वहां पे गया था दिल्ली में, मोदी जी मिले थे, उन्होंने ये कहा, हमने ये कहा, फ्रांस वाले ने कहा, ये तो करेंगे नहीं। तो जनता को यहां ये क्या क्या घट रहा है इसकी बारे में जानकारी देता कौन है? मीडिया लाके देता है, इसीलिए उसको चौथा स्तंभ कहते हैं। और इन पर नजर भी रखता है, इन्होंने गलत किया सही किया ये भी जनता को बताता है, देखो भाई साहब इन्होंने जो है ना गलत किया, और ये मोदी जी ने ये कैसे साइन कर दिया, इससे तो देश का नुकसान हो गया। तो मीडिया आके जनता को बताता। तो मीडिया की क्या हालत है, अब काम की बात हो गया, बाहर जाइए। लेकिन ये वीडियो सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं है, ये वीडियो ये बता रहा है कि पूरा जो रवैया मीडिया के प्रति है वो क्या है। आपको याद होगा मोदी जी जब व्हाइट हाउस गए थे, व्हाइट हाउस में जब कोई मेहमान आता है तो परंपरा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता ही करता है। मोदी जी ने कह दिया मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। बड़ी मुश्किल से व्हाइट हाउस के लोगों ने कहा कि साहब मानवता के इतिहास में हमारे व्हाइट हाउस में जब जब कोई विदेशी मेहमान आया है वो पत्रकारों को संबोधित करता है, आप भी कर लो। बोले 2 सवाल लूंगा। बोले 2 सवाल ले लो। वो 2 सवाल जो थे उसमें एक सवाल किससे होना था? मोदी जी से। और वो एक सवाल एक लड़की ने तगड़ा वाला पूछ लिया कि भारत में लोकतंत्र और मानवाधिकार पे बोलो। और जैसे ही उनसे ये पूछा गया तो मोदी जी क्या उत्तर दें? तो उन्होंने कह दिया नहीं, हमारा संविधान ये सुनिश्चित करता है, वो सुनिश्चित करता है, तमाम सारी बातें कहकर लीपापोती करके मोदी जी बाहर आए। अब मोदी जी का मौका आया तो इन्होंने कहा कि भैया मीडिया को मिलने नहीं देंगे। तो अमेरिका का जो मीडिया आ रहा है, भारतीय मीडिया को देख लिया आपने किस तरह से कहा आप जाइए हमको काम करने दीजिए। ये इस मीडिया में 60-70% वही लोग हैं जो मोदी जी की तरफ से ही पुश पुश करके घुसाए गए। तो अब जो वहां से मीडिया आना था तो वहां के व्हाइट हाउस ने कहा कि साहब मीडिया स्टेटमेंट तो जरूरी है बातचीत करने के लिए। और इन्होंने कहा ना, मीडिया को तो अलाउ नहीं करेंगे, सवाल ही नहीं पूछने देंगे। वहां का मीडिया, व्हाइट हाउस के अधिकारियों का कहना है कि हमने सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठतम जितना बेस्ट से बेस्ट कोशिश हो सकती थी वो भारत सरकार से की है। अब वहां पे ये G20 सम्मेलन हो रहा है तो ये सब कुछ भारत सरकार के हाथ में है, व्यवस्था उनको करनी है। तो वो मान ही नहीं रहे, हम क्या करें? हमने उनसे कहा कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दो, भाई बाइडेन क्या बात कर रहे हैं मोदी जी से हमको बताओ। तो जब तक हमको आप बताओगे नहीं तो जनता को कैसे पता लगेगा? तो बोले नहीं करने देंगे। हालत ये हुई है कि हार की, जबकि मोदी जी की जो इससे पहले वो वार्ता हुई ना, द्विपक्षीय वार्ता हुई है बाइडेन की और मोदी जी की, पीएमओ गए थे वो लोक कल्याण मार्ग पे। तो उस बातचीत में क्या निकला ये मीडिया ही तो पूछेगा ना। मीडिया ने पूछा ना, वहां से कोई स्टेटमेंट आया। वही जो गोल स्टेटमेंट आता है इस तरह के मामलों में, बाहर निकल के, ये अंदर भले ही कुछ भी हो, बाहर निकल के आएंगे देखिए द्विपक्षीय बातचीत हुई है, विन विन सिचुएशन, दोनों देशों ने मिलकर काम करने का फैसला किया है। हम जो है दुनिया के विकास के लिए काम करेंगे, ऊर्जा के क्षेत्र में काम करेंगे, खनिज के क्षेत्र में काम करेंगे। भाई काम से भेजा था तेरे को दुकान पे जाके और बात करके आ, तो लौट के आके नौकर बताएगा कि नहीं बताया भाई कि तूने उस दुकान पे गया था, वहां पे काम करके आया, नहीं था तो क्या था, अगर वहां पे मूंगफली नहीं मिली तो तूने क्या किया? उससे पूछा कहाँ मूंगफली मिलेगी, उस दुकान पे गया। ये सब बताना चाहिए ना। नौकर रखा है ना सबने, सेवा कर, पांव छूते हैं साहब चुनाव के टाइम पे। और वैसे भी नहीं है, वो संविधान के हिसाब से भी ये लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो ये देश की जनता को क्यों नहीं बताते हैं? गोलमोल बातें करते हैं, वहां तक ठीक है। अब आप सोचिए कि अमेरिका का मीडिया कह रहा है भाई साहब आज तक कभी हुआ ही नहीं, बाइडेन की विजिट में हम वहां जा रहे हैं उनके साथ में, लेकिन हमको बात नहीं करने दी जा रही है। तो अमेरिका के व्हाइट हाउस ने कहा देखो जी हमने सब तरह से समझा लिया मोदी जी को अच्छी तरह से, मैं आपको सरल शब्दों में बता रहा हूँ, बड़े टेढ़ी मेढ़ी भाषा होती है ये सब, और वो तो मान नहीं रहे हैं। तो क्या करें साहब? बोले एक काम करेंगे, हम वियतनाम में लौटेंगे ना वहां से, तो वियतनाम में आपकी बात करा देंगे बाइडेन से। आप सोचिए अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि हम अपने पत्रकारों से बात करना चाहते हैं, वहां लोकतंत्र तगड़ा वाला है, वहां पे ऐसी मीटिंग करके भी जाएंगे तो वहां जो लागू करना होगा उससे पहले वहां सदन से पास करवाना पड़ेगा, यहाँ सदन को सूचित करना पड़ता है बस। तो वो वियतनाम में जाएंगे, वहां पे पत्रकारों को बताएंगे कि दिल्ली में क्या हुआ। तो ये मोदी जी का जो मीडिया के प्रति रुख है, जो मीडिया को लेकर उनकी अपेक्षा है या उनका जो रुख है, जो वो चाहते हैं मीडिया से,
वो समझने में आपको मदद मिली होगी। लेकिन मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि अंदर क्या बात हुई। मैं भी तो मीडिया हूं, मुझे भी तो कुछ अंदाजा लगना चाहिए। तो अगर इन्होंने अंदर अंदर कुछ कुची कुची रकमा किया तो वो मुझे कैसे पता लगेगा? तो मैं देखूंगा सरकार के आदेश क्या आए हैं, उनके आदेश के आधार पर वो क्या गम है जिसे छिपा रहे हो, वो कौन सी चीज है जो सरकार छिपा रही है, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। एक फैसला हुआ है, मोदी जी अगर सामने आते, हो सकता है कोई पत्रकार सवाल पूछ लेता टेढ़ा मेढ़ा, नहीं डरता एनएसए से। चैनलों में, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो सीन दूसरा है, वहां तो दूसरा ही सिस्टम है। वहां अगर लोग कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर मेन स्ट्रीम वालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगे ना आप, तो वो आपका जो अक्षय कुमार का इंटरव्यू था ना, उससे भी ज्यादा पकोड़े वाला इंटरव्यू होगा, इतिहास गवाह है। खैर, भारत सरकार ने 6 सितंबर को इस देश के किसानों को बहुत बड़ा झटका दिया है अमेरिका को खुश करने। ये जो अमेरिका के साथ में ये जो कुछ कुछ होता है ना, इसमें अमेरिका को खुश करने के लिए 2019 में भारत सरकार ने, अमेरिका ने चूंकि हमारे कुछ सामान पे, स्टील एल्युमिनियम वगैरह पे टैक्स लगा दिया था, तो बदला लेने के लिए अमेरिका की 28 चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी। यानी वहां से ये सामान आएगा तो महंगा पड़ेगा। इसके कई फायदे थे। एक तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, दूसरा ये फायदा किया कि भाई हमारे देश का जो किसान दबा जा रहा था, उस किसान को अपने उत्पाद का थोड़ा बेहतर कीमत मिल जाएगी। लेकिन अब वित्त मंत्रालय कह रहा है कि सार्वजनिक हित में ये आवश्यक है, इसलिए हम अमेरिका के खिलाफ जो ड्यूटी लगाई थी उसको वापस ले रहे हैं। इस सामान में क्या क्या है, इससे आपको सही तस्वीर मिलेगी। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इस देश में अब अमेरिका से इंपोर्ट की जाएंगी तो बहुत सस्ती पड़ेंगी। यानी हमारा जो किसान है, जब वो मंडी में सामान बेचने जाएगा तो उसका कंपटीशन अमेरिका से इंपोर्टेड माल से होगा। तो वो कौन सी चीजें हैं जो किसान की खोपड़ी पे बैंड बजाने वाली हैं? वो चीजें हैं चना। देखिए, चना भारत की आत्मा है। हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहों पे अब तो हरी सब्जी का उत्पादन होने लगा है, चना ही सब कुछ है। देखिए, चना साग भी है, हरी सब्जी भी है, चने का साग बनता है। चना दाल भी है और उससे दाल आप बनाते ही चने की दाल। चना अनाज भी है, उससे आप रोटी भी बना लेते हैं। चना के जरिए आप ऐसी कोई चीज, मतलब आप सोचिए आपके पास कोई सब्जी नहीं है, हरी सब्जी नहीं है आपके पास में, किसी तरह की सब्जी नहीं है, आलू नहीं है, तब भी बेसन से आप गट्टा बना के खा सकते हैं। चने के आप चना एक ऐसी चीज है जो भारत के समाज में हर तरह से, कोई और चीज ऐसी नहीं है जिसका, गेहूं की ना तो आप दाल बना सकते ना उसको उबाल के खा सकते हैं, उसका रोल सीमित है। बाकी दालों का भी ऐसा नहीं कर सकते। अरहर की दाल है, वो दाल का ही काम करेगी, लेकिन चना मल्टीपर्पज है। और चना जो है अब अमेरिका से आएगा, क्योंकि अमेरिका पे जो ड्यूटी बढ़ाई गई थी उसको सरकार जी ने कम कर दिया है। अब ये चीज आपको पता ना चल जाए, ये चीज वहां कोई डिस्कस ना कर ले, ऐसी 50 चीजें हैं, तो भाई मीडिया को दूर रखिए। मसूर की दाल, मसूर जैसी चीज हमारे लोगों के घरों में अरहर के बाद सबसे ज्यादा अगर कुछ खाया जाता है, मसूर खाया जाता है। बादाम और अखरोट, बादाम भी भारत में अभी बाहर से जो कैलिफोर्निया बादाम आता है, अब वो खुले में, अभी कैलिफोर्निया बादाम से जैसे आपने ड्यूटी कम कर दी, सस्ते दाम में इंडिया में आएगा, तो जो भारत की बादाम की खेती है और उसकी फसल है उस पर असर पड़ेगा। अखरोट, जो साबुत अखरोट, मतलब अखरोट जो उसका जो कवच होता है, जो छिलका, उसको खोपड़ी कहते हैं बेसिकली, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था। तो खोपड़ी के अंदर जो आता है अखरोट, खाली उसकी मिंगी या गिरी नहीं, पूरा अखरोट, उस पे से भी ड्यूटी हटा ली, और तो और सेब से ड्यूटी हटा दी गई है। आपको सेब के बारे में पता है ना, सेब ऐसा एक फल है जिसको आप साल 1.5 साल खा सकते हो। तो जो हिमाचल का किसान किसी तरह से अडानी जी से लड़के संघर्ष करके सेब की कीमतें हासिल करने में कामयाब हुआ था, उस किसान के सिर पे ये इंपोर्ट ड्यूटी खोलने से
बहुत नुकसान हो गया है। 2019 में जो अखरोट अमेरिका से आता है उस पे भारत ने जो 30% ड्यूटी थी उसको 120% कर दिया गया था, 4 गुना कर दिया गया था। अब वो ड्यूटी दोबारा से 30% हो जाएगी। चना जो है उसका शुल्क भी 30% से 70% कर दिया गया था, यानी 40% सीधे चना और मसूर पर भी दाम कम हो जाएगा। और इसके बाद छटपटाहट है, किसान परेशान है, उसको लग रहा है कि वैसे ही फसल कम हो रही है, इस बार देखिए बारिश की बात हो रही है, बारिश हो नहीं पा रही है, सूखे वाली स्थितियां हैं, बस ऐलान होना बाकी है। और ऐलान नहीं भी होगा तब भी उसके आसपास ही है, किसान की उपज बहुत कम हुई है। और उस पूरे माहौल के बीच में इन चीज़ों के दाम, अगर विदेश, कैलिफोर्निया जो बादाम बोर्ड है, आलमंड बोर्ड ऑफ कैलिफोर्निया, उसने सरकार के उसका स्वागत किया है। उसका कहना यह है कि बादाम जो है उसको 1 किलो के लिए 35 और गूदे के लिए 100 रुपए किलो यहाँ से जाएगा हमारा, वहाँ से जो आएगा अमेरिका से। तो भैया क्या होगा, हमारा किसान तो गया ना। इसके साथ साथ अलग अलग चीज़ों का, इस तरह की चीज़ों का दाम, तो कुल मिला के ये हो रहा है। देखिए, व्हाइट हाउस अपनी तरफ से संघर्ष करता है। मैं उनका अनुवाद बता दूं, जो सिविलियन है उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन ने, यानी अमेरिका ने अपनी तरफ से प्रेस की उचित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। हमने अपने श्रेष्ठतम पूरे एफर्ट्स लगाए हैं, जहां हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अमेरिकी प्रेस को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस के सदस्यों के रूप में वो सभी पहुंच प्राप्त हो जिसकी उन्हें आवश्यकता है। और व्हाइट हाउस के सदस्यों, प्रेस सदस्यों के तौर पर वो इसके हकदार हैं। व्हाइट हाउस कह रहा है ये अधिकार है मीडिया का कि उसको जाने दिया जाए, लेकिन अमेरिका को छोड़िए, भारत की सरकार मान ही नहीं रही है। हम भारत की सरकार को क्या कह सकते हैं, वो आयोजन कर रहे हैं, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन भारत की सरकार नहीं मान रही है। तो अब कुल मिला के आपको मैंने एक उदाहरण ये दिया कि किस तरह से कितनी चीज़ें किसानों पे मार हो गई। किसान आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, इसको लेकर अलग अलग हिस्सों में भारतीय किसान सभा और दूसरे संगठन उस बात पे नाराज हैं, प्रेस रिलीज वगैरह जारी कर चुके हैं। खबरें आप तक पहुंचती नहीं किसानों की, क्योंकि मीडिया को वो जो होर्डिंग, रंग बिरंगी लाइटिंग, वो सब दिखाने का बड़ा शौक है। तो उस पूरे के बीच में ये जो किसानों का आंदोलन, किसानों का जो गुस्सा है, वो आप तक नहीं पहुंच रहा है। लोकतंत्र में, हमारे जैसे भारत जैसे देश के लोकतंत्र में ये भी बहुत बड़ी खराबी है कि अगर आप किसी की डिसेंट की आवाज़ है, असहमति की आवाज़ है, विरोध की आवाज़ है, उसको आप जनता तक नहीं पहुंचने देते हो, मीडिया उसको दबाता है। उसका नुकसान ये होता है कि लोकतंत्र के प्रति आस्था कम होती है और हिंसक प्रदर्शन ज़्यादा होते हैं। ये बार बार आप देखते रहे, इतिहास गवाह है इसका। क्यों ना आप अच्छी तरह से सुने, उनकी जायज मान को माने, अपनी बात को सरकार समझाए कि भाई हमको ये करना पड़ रहा है। बहरहाल, अब आपने एक उदाहरण देखा कि कैसे अमेरिका को खुश करने के लिए अपने ही किसानों का इन्होंने जीवन नरक कर दिया है। और ये एक समझौता है जो बाइडेन के स्वागत में आया। मतलब ये समझिए, बाइडेन जब आ रहे थे तो उनको ये चांदी की तश्तरी में पान सुपारी दी गई है, किसान की गर्दन है उसके अंदर। और अब जो अंदर कमरे में हो रहा है, भाइयों आप बाहर जाइए करके, वो क्या हो रहा है, क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा, कुछ नहीं पता। हमको अगर कुछ मिलेगा तो स्टेटमेंट्स मिलेंगे और धीरे धीरे इसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा। जो आएगा अखबारों में छोटी खबर बन के रह जाएगा। ना तो हमारी राय मायने रखती है, ना हमको कोई बताना भी पसंद कर रहा है कि भैया हमारी तरफ से हमारा वोट लेके 2,500 करोड़ रुपए खर्च करके, दुनिया में इतिहास में सबसे ज़्यादा खर्चा करके, गरीबों बेघरों को उठा उठा के बंद करके, रैन बसेरों में जानवरों पे अत्याचार करके, टैक्स का पैसा सजावटों पे खर्च करके, आप वहाँ हासिल क्या कर रहे हो, बातें क्या कर रहे हो। आप सोचिए कि अगर कोई इस पूरी महफिल के बीच में जाकर कोई गद्दार अगर किसी देश का राष्ट्र प्रमुख अपना देश भी बेच के आ जाए तो जनता को पता नहीं चलेगा। ये कड़वा सच है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।